महारंग बलोच साहिबा ने बरमला इस बात का इजहार कर दिया था। उन्होंने कहा था पाकिस्तान ने ईरान के पर मिसाइल जो हमला था उसमें उन्होंने कहा कि वहाँ पे जो लोग जो उसमें मारे जाने वाले थे तो उन्होंने कहा कि ये मिसिंग पर्सन्स थे। बलूचिस्तान के जिला कोहिलू के हल्का PB9 में रिपोलिंग के दौरान पोलिंग स्टेशन पर रॉकेट हमला किया गया। निसाओ रोड पर सुबह सवेरे बारूदी सुरंग का धमाका भी हुआ। लिवी जराये के मुताबिक निसाओ पोलिंग स्टेशन के करीब नामालूम समत से रॉकेट दागा गया। अशरफ साहब, इन एन एलैबोरेट मैनर आपने बता दिया कि ये इशू क्या है, इसके मुख्तलिफ जहते क्या हैं, इसके आस्पेक्ट्स क्या हैं, रियासत का, हुकूमत का इसमें क्या किरदार है। लेकिन लेट्स मूव टूवर्ड्स टॉकिंग अबाउट द सॉल्यूशन ऑफ दिस मैटर। इसका हतमी हल क्या है, इसका हतमी अंजाम क्या होना चाहिए लॉन्ग टर्म। ईरान के सदर डॉक्टर इब्राहिम रईसी का कहना है कि दुनिया की कोई ताकत पाकिस्तान और ईरान के ताल्लुकात ख़राब नहीं कर सकती। हमारे वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ की कराची में वज़ीर आला हाउस आमद वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह से मुलाकात हुई। मुलाकात में सिंध और वफाकी हुकूमत के दरमियान तरक्याती कामों और दीगर मसाइल पर बातचीत की गई। वज़ीर आज़म ने वज़ीर आला सिंध को तमाम मसाइल बिल बैठ कर हल करने की यकीन दहानी करवाई है। नमस्कार दोस्तों, बलूचिस्तान फ्रीडम फाइटर्स इस वक्त पाकिस्तान के लिए इस वक्त काल बन चुके हैं, क्योंकि जिस तरह से बलूचिस्तान में लगातार आज़ादी की मांग तेज़ हो रही है, वैसे वैसे पाकिस्तानियों के इस वक्त होश उड़ते चले जा रहे हैं। क्योंकि बलूचिस्तान में लगातार पाकिस्तान की फ़ौज पर एक के बाद एक बड़े हमले हो रहे हैं, जिसमें वो लगातार यही बात कह रहे हैं कि वो अपनी आज़ादी लेकर ही रहेंगे। क्योंकि जिस तरह से बलूचिस्तान में लगातार लोग गायब हो रहे हैं, उससे वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में हैं। आप मिसिंग पर्सन से वहाँ पे क्या कर रहे थे? वहाँ पे आज़ादाना वो रह रहे थे, तो मिसिंग पर्सन कैसे थे? जी हाँ, बहुत शुक्रिया डॉक्टर फिजा। मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड भी देना चाहूँगा। देखिए, पाकिस्तान में ये एक कंट्रोवर्शियल इशू बन चुका है, लोगों ने इसको बनाया। इट हैज़ ए ग्लोबल फिनोमेना है बेसिकली अगर देखा जाए। लेकिन यहाँ पाकिस्तान में एक मिथ्स है, यहाँ पे एक स्टोरीज़ हैं इससे रिलेटेड टू दिस। मिथ्स क्या हैं कि जो लोग हैं वो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज या इंटेलिजेंस एजेंसीज उनको पिक करती हैं। सेकंड, उनको राइट नहीं दिया जाता है, जब लेके जाते हैं तो डिक्लेयर नहीं करते हैं। अच्छा, इसके अलावा बहुत सारे लोग बलूचिस्तान के हैं जो झूठ है। फिर ट्रूथ एंड रिकन्सिलिएशन की बात करते हैं। ये मिथ की बात कर रहा हूँ। इसमें ज़ाती मफादात शामिल है लोगों के, पॉलिटिकल इंटरेस्ट लोगों के इसके शामिल है, इसको यूज़ कर रहे हैं पॉलिटिकल माइलेज के तौर पे। इस लापता अफराद के नाम पे जो सियासत चमकाते हैं, इस पे मैं आपकी तरफ भी आऊंगी जरा। जी, आप कंप्लीट इसमें अभी आप देखें कि कौन लोग हैं जो मिसिंग है। टेररिस्ट जो इनकाउंटर में मारे जाते हैं, या वो लोग हैं जो पाकिस्तान से निकल चुके हैं, जो खुद अपनी मर्जी से चले गए हैं, बिल्कुल वॉलंटरीली गए हैं। जब वो लोग रिलीजियस बुनियादों पे अफगानिस्तान गए हैं, इराक गए हैं, सीरिया गए हैं। अगर रिसेंटली आपको याद हो, एक ऑर्गेनाइजेशन को पाकिस्तान ने बैन कर दिया था जहां पाकिस्तानी जाके लड़ रहे थे। एक सवाल अक्सर लोग उठाते हैं कि जो यहाँ से खुद चले जाते हैं, जाके कहीं ना कहीं शामिल हो जाते हैं, तो उनमें से कुछ पेरेंट्स को नहीं पता होता, कुछ फैमिलीज बाकी इनोसेंट होती हैं कि जिनको उनके बच्चों ने भी नहीं बताया कि वो किस तरह की कार्रवाइयों में मुलविस हैं, या वालिदैन को, घर वालों को सब पता होता है। सब मोस्ट केसेस में पता होता है, और कुछ केसेस इसमें नहीं पता होता, कुछ केसेस में यकीनन नहीं होगा। इसके अलावा वो लोग ही ट्राइबल फ्यूड्स में मारे गए, और उन्हीं को फिर जो लोग हैं इस्तेमाल कर रहे होते हैं अपने मकासद के लिए। जी हाँ, बिल्कुल। ट्राइबल फ्यूड्स में है, सेक्टेरियन क्लैशेस में लोग मारे जाते हैं, एनिमिटी में है, किडनैपिंग फॉर रैंसम होती है। और इसके अलावा हॉस्टाइल एजेंसीज इनको पिक करती है, मारती है टू क्रिएट फियर एंड पैनिक। उसका मतलब है फिर इल्ज़ाम लगाएं पाकिस्तान के एजेंसीज पे। और ये सारी कुछ इस सारी चीज़ें हैं कि वो बना के एक बंदा मिसिंग है, जिस तरह आपने बात की, वो जो रज़ाकाराना तौर पर खुद चला गया, वो है। कुछ लोग इसलिए जाते हैं कि वो अवॉइड करते हैं, उनके केसेस होते हैं, उनसे बचने के लिए वो वहाँ से निकल जाते हैं। तो ये मिसिंग पर्सन है। लेकिन लोग क्या कंफ्यूज करते हैं, मिसिंग पर्सन और इनफोर्स डिसअपीयरेंस, तो उसको दोनों को ये आपस में मिला देते हैं। लेकिन ये हमें चीज़ समझनी चाहिए कि पाकिस्तान में देखें कि दुनिया के 100 ममालिक में मिसिंग पर्सन के केसेस हैं। पाकिस्तान तो स्टैंड्स नोवेयर जब नंबर्स की बात करते हैं। अभी देखें कि यूनाइटेड स्टेट्स में 5,50,000 2022 की रिपोर्ट है, दी अमेरिकन मिसिंग हैं। यूनाइटेड किंगडम में 1,47,000। इंडिया में मंथली 65,000 पीपल दे आर मिसिंग मंथली। अब पाकिस्तान में जिस तरह यहाँ पे हाफिज साहब ने बताया कि जो स्ट्रेंथ है हमारी टोटल अभी जो लेफ्ट ओवर है 2300 के करीब है, बाकी 73% केसेस हमने सॉल्व कर दिए हैं।
23% are left. So the credit goes to the ठीक। agencies and the government of Pakistan. भी और शॉर्ट टर्म भी। कमीशन आपने ही फरमाया कि बना हुआ है, रिपोर्ट भी आज सबमिट हो गई, लेकिन कुछ तंजीमें जिनके कुछ अपने ही मकासद होते हैं, अपने ही एजेंडे होते हैं, वो खड़ी हो जाती हैं, वो कहते हैं जी हम इस कमीशन को नहीं मानते, इसकी फाइंडिंग्स नहीं मानते, इसके फिगर्स नहीं मानते, इसके नंबर्स नहीं मानते, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो आपने समझते हैं कि इस सारी सूरत हाल में रियासत तो संजीदा है, लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज़ पर भी ओनर्स आता है कि वो इस मामले को हल करें। फिर अगर ख़ास तौर पर बलूचिस्तान की बात की जाए, वहाँ पर ट्राइबल सिस्टम है, तो जो ट्राइबल लीडर्स हैं, ट्राइबल एल्डर्स हैं, क्या उनका किरदार नहीं होना चाहिए? बिकॉज एज आई सेड कि ये रियासत और हुकूमत इसमें यकसू भी है, मुखलिस भी है, संजीदा भी है इस मामले को हल करने के लिए। तो व्हाट शुड बी एंड व्हाट कैन बी द सॉल्यूशन टू दिस इशू सर? आपने दुरुस्त कहा कि रियासत जो है इस मामले में संजीदा है और अगर गवाही चाहिए तो मैं हाजिर हूँ। लेकिन आपका सवाल जो है वो बहुत पर्टिनेंट है कि इसके सद्जवाब कैसे जी। मेरे जहन में इसके शॉर्ट टर्म में जो सारे मामलात हैं वो तो हैं कि आप इस सारे मामले को स्पीड अप कर लें। ठीक। जो बलूचिस्तान में आपका पूरा कैंप होना चाहिए, KPK में आपका कैंप होना चाहिए और सिंध के इंटीरियर में आपका कैंप होना चाहिए, क्योंकि डेडिकेटेडली इसके ऊपर काम। दूसरा, हमें बहुत ज़रूरी है कि हम बेखकनी करें उन लोगों की, उन लोगों को ट्रेस करें जो कि बेपरकियां, अफवाहें, और मैं समझता हूँ कि ये मुल्क दुश्मनी है जब आप अपने इदारों के मुतालिक इस तरह का प्रोपेगेंडा करते हैं। देखिए, ये हम सब का फ़र्ज़ है कि जब कोई हमारे इर्द गिर्द कोई इस तरह की मशकूक चीज़ नज़र आए तो हम उसके मुतालिक कहें, लेकिन हम उससे एतराज़ करते हैं। ये तो शॉर्ट टर्म में आपको ये फौरी तौर पर अमल करें। लॉन्ग टर्म में और मिड टर्म में, क्योंकि जो मिड टर्म में शुरू होगा दैट विल गो ऑन एंड इसके अंदर तीन चीज़ें मैं समझता हूँ। एक, कानून साजी को फाल किया जाए और उसमें जब ये तय पा जाए कि पुलिस ने, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज ने या सिक्योरिटी एजेंसीज ने अपने इख्तियारात से तजावुज़ किया है तो करार वाक़ई सज़ा होनी चाहिए। नंबर 2, सज़ा ही सिर्फ उसको नहीं मिलनी चाहिए जिसने ये जुर्म किया, क्योंकि ये दिस कम्स इनटू द एम्बिट ऑफ किडनैपिंग। तो अगर सरकार के किसी मुलाजिम ने ये काम किया है तो तादीबी कार्रवाई के साथ कॉम्पनसेशन मिलनी चाहिए उस फैमिली को, उस शख्स को जो कि जो है जबरी तौर पे गुमशुदा किया गया। दूसरा, जहाँ पे आप ये कानून बना रहे हैं वहाँ पे आप उन लोगों की ज़रूर देखिए कि ये जो महरूमियों का एहसास है उसको पूरा कीजिए। देखिए, जॉब्स जब होंगे तो लोग मुल्क से बाहर कश्तियों में बैठ के नहीं जाएंगे। That's right. जॉब्स जब होंगे तो वो कुलभूषण जैसे लोगों के अलाकार नहीं बनेंगे। जॉब्स जब होंगे तो फिर वो जो मुल्क दुश्मन अनासर हैं उनके साथ वो काम नहीं करेंगे। Right. वो जराइम जो है उसकी बेखकनी के लिए खड़े होंगे, ना कि जराइम के अंदर कुछ शामिल। तीसरा पहलू उसका ये है कि आप सेंसिटाइज करें। आपने सेंसिटाइज करना है कोर्ट्स को भी, आपने सेंसिटाइज करना है ब्यूरोक्रेट्स को, आपने सेंसिटाइज करना है मीडिया को भी कि ये क्या अवामिल हैं जिसकी बुनियाद के ऊपर ये बेसलेस प्रोपेगेंडा होता है। ये नहीं मैं कह रहा कि बिल्कुल ऐसा नहीं है, ज़रूर, लेकिन वो इंस्टीट्यूशनलाइज नहीं है, वो इंडिविजुअल्स का अमल है, वो इंडिविजुअल। तो इन सब चीज़ों को मिला के आप जब करेंगे तो आपका फोकस जो है, आपकी एनर्जी जो है वो मुल्क और कौम की बेहतरी के लिए होगी, ना कि प्रोपेगेंडा और मजमूम किस्म के इस तरह की इल्ज़ाम। तो दोस्तों, जिस तरह से पाकिस्तान की फ़ौज बलूचिस्तान के लोगों को किसी भी प्रकार का न्याय देने को तैयार नहीं है, क्योंकि जिस तेज़ी से बड़ी तादाद में बलूचिस्तान के लोग गायब हो रहे हैं, उसके लिए यदि वो पाकिस्तान में धरना प्रदर्शन करते हैं उनकी आवाज़ों को भी नहीं सुनाया जाता है, बल्कि उन्हें मार मार करके इस्लामाबाद से
भगा दिया जाता है, जिससे वो काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हैं और वो लगातार यही मांग उठा रहे हैं कि किसी भी तरीक़ा से पाकिस्तान में उनके लिए आज़ादी मिले। और वो लगातार पाकिस्तान की फ़ौज पर एक के बाद एक बड़े हमले कर रहे हैं, जिससे पाकिस्तान की फ़ौज की इस वक्त चीखें निकली हुई हैं, क्योंकि बलूचिस्तान में CPEC सहित बड़ी चाइना की इन्वेस्टमेंट है और BLA के टारगेट पर वही है। यही कारण है कि जिस तेज़ी से वो अटैक कर रहे हैं और चाइनीज़ भी उस डर से पाकिस्तान में सही तरीके से काम नहीं कर पा रहे और वो पाकिस्तान को छोड़ करके भाग रहे हैं, जिससे पाकिस्तान के इकोनॉमिक हालात और ज़्यादा बिगड़ रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि पाकिस्तानियों पर हमला करने से उन्हें कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा। यही कारण है कि वो अब चाइनीज़ को भी टारगेट करने लगे, जिससे पाकिस्तान काफ़ी ज़्यादा परेशान है। आपकी क्या राय कमेंट में ज़रूर शेयर करें। यदि आप चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।